हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनगस फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का सब्जेक्ट चल रहा है, 9 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, तो जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। 9वां क्वेश्चन कौन सा है? 9th क्वेश्चन है आउटसोर्सिंग इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजीज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो एक तो आउटसोर्सिंग क्या होती है, जब हम हमारी कंपनी का कोई काम या एक्टिविटी या सर्विसेज खुद न करके किसी थर्ड पार्टी से माइग्रेट कर लेते हैं या अडॉप्ट कर लेते हैं या कैप्चर कर लेते हैं और कस्टमर को प्रोवाइड करा देते हैं, तो वो आउटसोर्सिंग होती है। लाइक एयरटेल, जियो, ये मेजर कंपनीज क्या करती है कि आपने कॉल सेंटर पे फोन लगाया। इवन द फ्लिपकार्ट क्या करती है कि आपने कॉल सेंटर पे फोन लगाया तो वो एक्चुअल में फ्लिपकार्ट का कॉल सेंटर नहीं होता, उन्होंने किसी थर्ड पार्टी एबीसी कंपनी से टाइप कर रखा है कि हमारे 400 कॉल्स 500 कॉल्स आपको इस मंथ कलेक्ट करने होंगे और आप फ्लिपकार्ट कंपनी के बिहाफ पे बात करोगे और हमारे जो कस्टमर है उनका ग्रेवियंस सॉल्व करोगे। जो भी कंपनी पॉलिसीज है उनको ट्रेन कर दिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करती है। इससे बेनिफिट क्या होता है? इससे बेनिफिट ये होता है उनको लो कॉस्ट के अंदर उनका वर्क हो जाता है और जो कंपनी का मेन फोकस होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना, आर&डी करना, प्रॉफिट बुकिंग करना, हाई नेक्स्ट कंपनी के विजन अडॉप्ट करना, नई कंपनी से मर्जर एक्विजिशन करना, वो उस पर फोकस कर सकती है। तो आउटसोर्सिंग आज की तारीख में एक तरीके का बहुत ही अच्छा और कह सकते हो सस्ता रास्ता है कंपनी की ग्रोथ करने में, जिससे कंपनी को मेन फोकस हो जाता है। जैसे आप भी क्या कर रहे हैं, अभी आउटसोर्स ही तो कर रहे हैं। कॉलेज में लेक्चर्स लगे थे, कॉलेज में अपन गए नहीं, आनंद सर की क्लास में आ गए, है ना, और वहां पे अपन पढ़ाई कर रहे हैं। तो अपन ने क्या करा, यूट्यूब से एजुकेशन का आउटसोर्स कर लिया। तो एजुकेशन का आउटसोर्स तो मेरे अकॉर्डिंग बहुत बढ़िया है और ये क्या होता है, लो कॉस्ट में होता है। लो कॉस्ट में होता है और मोर इफेक्टिव इसको माना जाता है क्योंकि दे आर प्रोफेशनल टू टीच अ सर्टिकुलर टू डील विद द पर्टिकुलर सिचुएशन। लाइक जो वो कॉल सेंटर से एबीसी कंपनी, वो उनके पास फ्लिपकार्ट का भी है, उनके पास अमेजोन का भी है, उनके पास दूसरी कंपनी का। आप छोटी कोई कंपनी ले लेते हैं, है ना, अब हमको कोई कॉल सेंटर शुरू करना है तो जैसे कि अभी हमारे पास सही से कॉल सेंटर अवेलेबल नहीं है, मतलब जो ग्रीवियंस सॉल्विंग हो रही है स्टूडेंट की, वो इस ढंग से नहीं हो पा रही जिस ढंग से मैं चाहता हूं। हो तो पा रही है लेकिन उस ढंग से नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि हमारे पास जो वर्किंग स्टाफ है वो कम है और हमारे पास जो मल्टीपल कोर्सेज हैं, ऑफलाइन जो क्राउड है वो थोड़ा सा ज्यादा है, इज डिपेंड ऑन द ऑनलाइन क्राउड। तो हमारा यूजुअली फोकस यही है। बाकी हम ऑनलाइन को भी इंप्रूव करने की पूरी कोशिश चल रहा है। तो इसमें हम आउटसोर्स करते हैं, जैसे कि हम किसी कंपनी को टाइप कर देते हैं कि आनंद सर के बिहाफ पे आप ये बातें कर लो। तो इसके अंदर एक तो लो कॉस्ट में होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग जल्दी होगी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन यानी स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन मिलेगा। मेन इसका ड्रॉबैक जो है वो ये है कि हमारे बिहाफ पे अगर किसी ने कोई फेक कमिटमेंट कर दिया और किसी से ज्यादा फीस कास्ट कर दी या ओटीपी वगैरह इस तरीके की कोई एक्टिविटी कर दी तो एक मार्केट में गुडविल कम होती है। तो दोनों इफ एंड बट है, लो कॉस्ट भी है तो रिस्क भी है ना। तो ये आउटसोर्सिंग के पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट एग्जाम में आए तो अच्छे से लिखना। नेक्स्ट आता है इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी। इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी बेसिकली होती है कि आपकी मर्जर और एक्विजिशन की, आप किसको मर्ज कर रहे हो और एक्विजिशन कर रहे हैं। दो तरीके के मर्जर और एक्विजिशन है, एक तो है हॉरिजॉन्टल और एक है वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल कैसे बनाते हैं दोस्तों, इससे याद हो जाएगा, क्योंकि अगर ये याद हुआ तभी बन जाएगा। ये है हमारा हॉरिजॉन्टल और ये है वर्टिकल। जब हम हमारे कॉम्पिटिटर्स को ही खरीद लेते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन कहलाता है। कि हमने हमारी कॉम्पिटिटर कंपनी को कहा कि अब देखो बहुत हो गया लड़ाई झगड़ा, अब तुम भी काम करो हम भी काम करते हैं, दोनों मिलकर काम करते हैं। हीरो होंडा एक हो गए, अभी तो अलग अलग हो गए लेकिन हीरो होंडा एक हो गए, तो एक चला है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। और वर्टिकल इंटीग्रेशन होता है हम हमारे सबऑर्डिनेट को, जो जूनियर है या जो अपर है, उसको मर्ज कर लेते हैं। लाइक कि जो हमको रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है या जिसको हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और वो एंड यूजर नहीं है। इसको इस तरीके से समझिए कि होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर को खरीद लिया या मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को खरीद लिया, होलसेलर ने रिटेलर को खरीद लिया और दोनों इंटीग्रेट हो गए और ये MWR बन गया और इन्होंने एक स्टोर खोल दिया MWR करके और इन्होंने खुद के स्टोर में प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर दिया। प्रोडक्ट भी बना भी यही रहे, डिस्ट्रीब्यूट भी इन्हीं के पास हो रहा है और बेच भी यही रहे। इससे क्या होगा, इन कंपनी के मर्जर होने से इनके कस्टमर भी बढ़ेंगे, इनका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ेगा और इन कंपनी के कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ेगा और ग्रोथ की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी क्योंकि इनका प्रॉफिट मार्जिन हाई हो जाएगा। बीच के कट कम हो जाएंगे तो प्रॉफिट मार्जिन हाई हो जाएगा। लेकिन ये जिस लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल लगाना चाहते हैं उसमें हाई कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे लाइक डी मार्ट खोलना है, बिग बाजार खोलना है, रिलायंस मार्ट खोलना है, तो हर कोई नहीं खोल सकता क्योंकि एक कैपिटल, एक फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। एक लैंड लेना होगा, एक बिल्डिंग एक्वायर करनी होगी, वहां पे पूरा सेटअप लगाना होगा। बाद में ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा लेकिन स्टार्ट में तो वर्किंग कैपिटल लगेगी ना। और इसका मेन बेनिफिट क्या होता है कि अगर कोई होलसेलर या मैन्युफैक्चरर को भी कोई वेंडर सप्लाई कर रहा होता है कोई प्रोडक्ट, अब मैन्युफैक्चरर ने कहा कि ये रॉ मटेरियल भी मैं ही बनाऊंगा,
जैसे कि कोई कागज बनाने कोई आप कह सकते हो बुक बनाने वाली कंपनी है ना, बुक मतलब कि कॉपी नोटबुक बनाने वाली कंपनी है। उसने कहा कि वो नोटबुक बनाती थी, अपने नाम से प्रिंट करती थी, कटिंग करती थी, मार्केट में सेल करती थी। अब उसने कहा कि कागज भी हम ही बनाएंगे, फिर उससे नोटबुक भी हम ही बनाएंगे, यानी कागज बनाने की जो प्रोसेस है, रॉ मटेरियल हम कहीं से लाएंगे नहीं, कागज भी हम ही बनाएंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग हो गया होलसेलर रिटेलर। आई होप ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए, कहीं कोई दिक्कत है नहीं, कहीं कोई डाउट है नहीं। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी, मीन्स हम कमेंट कर सकते हो। मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इंटीग्रेशन आपको समझ में आ गया। हॉरिजॉन्टल में हम कॉम्पिटिटर्स को एक्वायर कर रहे हैं, वर्टिकल में हम हमारे डाउनवर्ड्स या अपवर्ड्स वाले को एक्वायर कर रहे हैं, और आउटसोर्सिंग का मतलब थर्ड पार्टी से हम हमारी सर्विसेज या प्रोडक्ट एक्वायर कर रहे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं और जल्द से जल्द सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।